नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने पंजाब में अपनी ही पार्टी की कौन सी ताकतवर शख्सियात को अचानक उड़ा दिया, कर्नल हाशिम के इस्तीफे की अंदरूनी कहानी क्या है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अचानक कहां जा पहुंचे, जाती उम्रा के घेराव के मुतल्लिक क्या बड़ी खबर आई है, जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक हैरानकुन किस्म की वीडियो इस वक्त क्यों वायरल है और इमरान खान साहब ने एक ताकतवर एजेंसी के मुतल्लिक आज के दिन में क्या ऐसा सरप्राइज दिया जिसे मीडिया ने सेंसर कर दिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर से आगाह करते हैं। अब जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक हैरानकुन किस्म की वीडियो सामने आ गई है। ये वीडियो एक सीनियर तरीन सहाफी की जानिब से सामने लाई गई है। ये एक ऐसी वीडियो है जो कोई जराए से लीक नहीं हुई, यानी कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ जराए मखसूस किस्म की और हसास नोयत की वीडियोस को लीक कर देते हैं, लेकिन जनरल बाजवा से जुड़ी हुई ये वीडियो कोई जराए से सामने नहीं आई। ये वीडियो किसी निजी महफिल से भी लीक नहीं हुई। जिस तरह के हमने देखा कि कुछ लोग किसी निजी महफिल में किसी खास शख्सियत की वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उस वीडियो को लीक कर दिया जाता है और फिर वो वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल कर दी जाती है। लेकिन अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जुड़ी हुई ये वीडियो बाकायदा एक टीवी प्रोग्राम में सामने लाई गई है। एक सीनियर सहाफी की जानिब से पहली मर्तबा ये वीडियो सामने लाई गई है एक टीवी प्रोग्राम में, जो कि लाइव टीवी प्रोग्राम था, जो बराह रास्त नशर हो रहा था। उस प्रोग्राम में एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हुई जनरल बाजवा से जुड़ी हुई इस वीडियो के मुतल्लिक, क्योंकि जिस वक्त ये वीडियो सामने लाई गई उस वक्त इस लाइव प्रोग्राम के जो मेजबान थे वो भी हक्का बक्का रह गए। इशारतन वो इस सीनियर सहाफी को टोकते भी रहे कि किसी तरीके से वो इस टॉपिक पर बात ना करें, क्योंकि उनको खदशा ये था कि ऐसा ना हो कि इस टॉपिक पर बात करने से उनके चैनल के लिए कोई मुश्किलात खड़ी हो जाएं या उनका प्रोग्राम ही कहीं बंद ना हो जाए। लेकिन ये जो सीनियर सहाफी हैं इन्होंने अपनी बात भी मुकम्मल की और फिर जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत ही हैरानकुन किस्म का इंकशाफ भी हुआ। इन सीनियर सहाफी का नाम भी आपको बताते हैं, क्योंकि ये एक लाइव प्रोग्राम था इसलिए इस प्रोग्राम को एडिट नहीं किया जा सका और ये जो जनरल बाजवा से रिलेटेड इसका सेगमेंट था ये इस वक्त ट्विटर पर वायरल है। और अगर आप ट्विटर पर जाकर देखें तो हजारों की तादाद में इस वीडियो के मुतल्लिक ट्वीट्स किए गए हैं और बाकायदा एक ट्रेंड भी इसी वीडियो के मुतल्लिक चलाया गया है। अब ये जो सीनियर सहाफी और एंकर हैं इन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत ही हैरानकुन इंकशाफ कर दिया और इस टीवी प्रोग्राम में जो दीगर शुरका बैठे थे जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से था वो भी हैरान रह गए कि जनरल बाजवा के मुतल्लिक और इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये किस किस्म का इंकशाफ किया जा रहा है। अब ये जो इंकशाफ है ये एक आला तरीन सतह के फौजी इजलास के मुतल्लिक था। पूरी फौजी क़यादत इस इजलास में शरीक थी। इमरान खान साहब भी इस इजलास में शिरकत कर रहे थे। इस इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा शरीक थे। इसी इजलास में DGISI जनरल नदीम अंजुम भी मौजूद थे। इस इजलास में पाक फजाइया के सरबराह भी मौजूद थे। इसी तरह नेवल चीफ भी इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में शिरकत कर रहे थे, यानी तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबराह हैं पाक बहरिया के सरबराह समेत वो इस इजलास में शरीक थे और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी इस इजलास में शिरकत कर रहे थे। लेकिन इसी इजलास में एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हुई, क्योंकि ये जो सीनियर सहाफी हैं इन्होंने इंकशाफ ये किया कि जब ये इजलास हो रहा था तो इमरान खान साहब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुखातिब हुए
किसी खास मामले पर एक बहस चल रही थी, बड़ी कोई अहम नोयत की ये बहस थी और खान साहब फौजी क़यादत को और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को यह बता रहे थे कि मैं 22 साल से सियासत में हूं, मैं सियासत के मुख्तलिफ पहलू जानता हूं और मुझे पता है कि पाकिस्तान की जो सियासत है इसके डायनामिक्स क्या हैं। इसलिए 22 साल की सियासत के बाद मैंने पाकिस्तान के मुतल्लिक बहुत कुछ सीखा है। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खान साहब की जानिब देखा और फिर मुस्कुराते हुए और हंसते हुए ये कहा कि आपका तो 22 साल का सियासत का तजुर्बा होगा, हमारा सियासत का 75 साल का तजुर्बा है, यानी एस्टैब्लिशमेंट का और आर्मी का 75 साल का तजुर्बा है कि हम सियासत करते हैं, इसलिए आप हमारी बात मान लें। और ये जो इंकशाफ है ये सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में लाइव किया, बराह रास्त किया और इस पर एक ट्रेंड भी चलाया जा रहा है। लेकिन यहां पर DGISI के मुतल्लिक भी एक हैरानकुन किस्म की वीडियो सामने आई है, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ गई है। यह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और इस वीडियो का ताल्लुक जहां पाकिस्तान की एक ताकतवर एजेंसी से है, वहीं इस वीडियो का ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब से भी है। अब जैसे ये वीडियो सामने आई, इमरान खान साहब ने आज के दिन में एक ताकतवर एजेंसी के मुतल्लिक, और जब हम ये बात करते हैं कि ताकतवर एजेंसी, तो आप अंदाजा कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि किस ताकतवर एजेंसी की बात हो रही है, इसका ताल्लुक रावलपिंडी के किन हलकों से है। तो इस ताकतवर एजेंसी के मुतल्लिक खान साहब ने आज के दिन में दो ऐसे राज खोल दिए, दो ऐसे इंकशाफात कर दिए जहां से मीडिया के पर जलना शुरू हो गए। मीडिया ने इन इंकशाफात को सेंसर कर दिया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि खान साहब का ये जो 81 सेकंड का क्लिप था, इसमें खान साहब ने क्या नाम लिया और क्या दो बड़े और अहम तरीन इंकशाफात किए। अब इनमें से खान साहब का जो पहला इंकशाफ था ये बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक था, आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल्स के मुतल्लिक था। और इसी इंकशाफ में खान साहब ने एक ताकतवर एजेंसी को मुखातिब किया। उसके बाद इस इंकशाफ के पहले हिस्से में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि हमारी हुकूमत को इसलिए साजिश के जरिए गिराया गया कि हम किसी की गुलामी के लिए तैयार नहीं थे। इस इंपोर्टेड हुकूमत का शुक्रिया कि ये साइफर को सामने ले आई। कमीशन तो जरूर बनेगा, लेकिन ये कमीशन आप नहीं बल्कि हम हुकूमत में आकर बनाएंगे। और जब ये कमीशन बनेगा तो तमाम सबूत और शवाहिद सामने आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद खान साहब ने ताकतवर एजेंसी और एक वीडियो के मुतल्लिक पहली मर्तबा एक ऐसा इंकशाफ कर दिया जिसे मीडिया ने सेंसर कर दिया। कुछ चैनल्स ऐसे थे जिन्होंने खान साहब के अल्फाज पर बीप लगा दी, जबकि कुछ चैनल्स ऐसे थे जिन्होंने कमर्शियल ब्रेक ले ली। अब इस इंकशाफ में खान साहब ने जो अल्फाज बोले उनके मुतल्लिक आपको बताते हैं। खान साहब का कहना था कि ये सारे चोर जमा होकर किसी ना किसी तरह मुझे और मेरी पार्टी को अवाम की नजरों में गंदा करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद खान साहब ने एक नई और बड़ी मिस्टीरियस किस्म की वीडियो का जिक्र किया। इस वीडियो के मुतल्लिक खान साहब ने इससे पहले कभी बात नहीं की थी। पिछले 3.5 माह में जो खान साहब ने एक कैंपेन चलाई, इस पूरी कैंपेन में खान साहब ने इस पुरस्कार नोयत की वीडियो का इससे पहले कभी जिक्र नहीं किया था। इसी वजह से खान साहब के इस इंकशाफ को बहुत ही हसास नोयत का इंकशाफ कहा जा रहा है। और खान साहब ने इस वीडियो के मुतल्लिक ये बताया कि उन्हें पता है कि ये वीडियो जो उनके खिलाफ तैयार की जा रही है, ये किस मकाम पर तैयार की जा रही है, इसके लिए टेक्निकल सपोर्ट कौन फराहम कर रहा है। और खान साहब ने फिर ये अल्फाज बोले कि ये मेरे मुतल्लिक नामुनासिब और गंदी वीडियोस तैयार करवा रहे हैं। ये घर में बैठकर नई टेक्नोलॉजी के जरिए, जिसको डीप फेक टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसके जरिए वीडियोस और ऑडियोस तैयार करवा रहे हैं और ये डीप फेक वीडियोस ये अवाम के सामने रखेंगे और खुद को बचाने के लिए ये गंद उछाल रहे हैं। लेकिन उसके बाद खान साहब ने ताकतवर एजेंसी के एक, आप कह लें कि जिम्मेदार का नाम लिया
और बड़ा खतरनाक नोयत का और हसास नोयत का इंकशाफ पहली मर्तबा कर दिया। अब खान साहब ने इस इंकशाफ में एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब किया, न्यूट्रल्स को मुखातिब किया, और फिर खान साहब ने अल्फाज ये बोले कि प्राइम मिनिस्टर और उसके घर की सिक्योर लाइन को किसने टैप करवाया, किसने इस लाइन को बग किया, किसने इसकी रिकॉर्डिंग की। अगर आप प्राइम मिनिस्टर की कॉल्स की सर्वेलेंस करना चाहते हैं, अगर आप प्राइम मिनिस्टर की कॉल की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो करें, लेकिन इनको लीक करना एक जुर्म है। खान साहब का इशारा ताकतवर एजेंसीज की जानिब था और उसके बाद खान साहब ने यह कहा कि अब मैं अदालत में जाकर यह पता करवाऊंगा कि ये जो मेरी ऑडियोज हैं ये असल में कौन सी एजेंसीज लीक कर रही हैं। लेकिन उसके बाद खान साहब ने आखिरी खतरनाक ऐलान किया। खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि उनकी पार्टी के साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया जा रहा है, जाली मुकदमात बनाए जा रहे हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि आपने जो करना है कर लें, आप इस सैलाब को नहीं रोक सकते। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक एक हैरानकुन वीडियो सामने आई है। इस वीडियो का ताल्लुक इसाक डार से भी है और इस एक वीडियो से इसाक डार पर क़यामत टूट पड़ी है। अब ये जो वीडियो है ये उस वक्त सामने आई जब NA 118 ननकाना साहब से एक ऐसा इंतखाबी सर्वे आ गया जो कि नून लीग के लिए तबाहकुन साबित हुआ। नून लीग सोच भी नहीं सकती थी कि इस ताज़ा तरीन सर्वे में इस किस्म के नताइज आएंगे और इस सर्वे में बताया गया कि NA 118 में PTI को 47% वोट मिलेंगे जबकि नून लीग को कुल मिलाकर 24% वोट मिलेंगे, यानी 2 गुना वोटों से PTI ये इलेक्शन जीत जाएगी। इसीलिए ये इंपोर्टेड हुकूमत और नून लीग ज़िमनी इलेक्शन से फरार अख्तियार कर रही थी। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इसाक डार के मुतालिक एक बहुत अहम नोयत की खबर आपसे शेयर करनी है, क्योंकि जनरल बाजवा के पास एक बहुत खास शख्सियत पहुंची इसाक डार के मुतालिक एक शिकायत लेकर और इसाक डार की करप्शन के शवाहिद और सबूत लेकर। यह जो शख्सियत थी ये कोई आम शख्सियत नहीं थी, क्योंकि अगर ये कोई आम सियासी शख्सियत होती तो फिर ये तासुर जाता कि कोई इसाक डार को सियासी बुनियादों पर निशाना बना रहा है। इस शख्सियत का नाम भी आपको बताते हैं जो जनरल बाजवा के पास इसाक डार की करप्शन के शवाहिद लेकर पहुंची, क्योंकि एक आम तासुर यह है कि शायद तहरीके इंसाफ के कोई रहनुमा जनरल बाजवा के पास पहुंचे होंगे और उन्होंने कोई इसाक डार की करप्शन के सबूत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सामने रखे होंगे। लेकिन पता यह चला है कि ये जो शख्सियत पहुंची ये एक गैर सियासी शख्सियत थी और एक गैर मुल्की शख्सियत थी। अब जनरल बाजवा को एक तरह से इसाक डार की करप्शन की मुखबरी की गई। ये असल में नेटो के एक सिविल नुमाइंदे थे। इन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के लिए वक्त मांगा। जनरल बाजवा ने इन्हें मुलाकात के लिए वक्त दिया, लेकिन जब नेटो के ये सिविल नुमाइंदे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के लिए पहुंचे और जो बात उन्होंने वहां जनरल बाजवा के सामने रखी उस पर जनरल बाजवा हक्का बक्का रह गए, क्योंकि नेटो के इस सिविल नुमाइंदे ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को यह बताया कि इसाक डार एक करप्ट वजीर हैं, वेस्पा एक कंपनी है, वो अपने 2 प्लांट्स पाकिस्तान के अंदर लगाना चाहती थी, लेकिन जब वेस्पा की इंतजामिया ने इसाक डार से राब्ता किया तो इसाक डार ने कहा कि इसके अंदर आपको हमें कमीशन देना पड़ेगा, हमें रिश्वत देनी पड़ेगी, हमें किक बैक्स देने पड़ेंगे। ये बात जनरल बाजवा को बताई गई। उसके बाद जनरल बाजवा ने अपने जराए से इस बात को इंटेरोगेट भी करवाया, इसकी तहकीकात भी करवाई और फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को आगाह भी किया कि इसाक डार किस तरह से कमीशन मांग रहे हैं और किस तरह से रिश्वत मांग रहे हैं। लेकिन अब इसाक डार ने अब जो दोबारा वो वजीर खजाना बने हैं तो उन्होंने पहले की तरह मईशत के साथ एक नया फ्रॉड शुरू कर दिया है, क्योंकि अब एक और खतरनाक खबर पाकिस्तानी मईशत के लिए आई है और अब आलमी रेटिंग एजेंसी
मईशत की रेटिंग करने वाली आलमी एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की मईशत की रेटिंग को B3 से भी कम कर दिया है, लेकिन इसहाक डार ने अब इस रेटिंग एजेंसी को ही मुस्तरद कर दिया है और यह कहा है कि इस रेटिंग एजेंसी की जो रेटिंग है हम इसको नहीं मानते। हालांकि ये एक ऐसी रेटिंग एजेंसी है जो अमेरिका, चीन और तमाम ममालिक की मईशत की रेटिंग करती है, लेकिन इसहाक डार की चोरी यहां पर पकड़ी गई है। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब की जानिब से अपने पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ हंगामी एक्शन के मुतालिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। कर्नल हाशिम के इस्तीफे के बाद खान साहब को एक और बड़ा एक्शन लेना पड़ा है और ये जो एक्शन है ये खान साहब ने बड़ी ही हसास किस्म की इंटेलिजेंस मालूमात पर लिया है, क्योंकि खान साहब के पास कुछ मखसूस नोयत की तस्वीर पहुंची थी। बहुत हैरान कुन 3 वीडियोस इमरान खान साहब तक पहुंचाई गई थी और इन वीडियोस और तस्वीर के साथ खान साहब के पास हसास नोयत की दस्तावेजात भी पहुंचाई गई थी। अब इस पूरी सूरत हाल में खान साहब ने जब ये दस्तावेजात देखी तो खान साहब को एक बड़ा फैसला करना पड़ा, क्योंकि एक शख्सियत जो पंजाब की है उसके मुतल्लिक ये तासुर बना कि ये दोनों तरफ खेल रही है, यानी तहरीक इंसाफ के साथ भी, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी और PDM के साथ भी। क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मीटिंग में अचानक एक तस्वीर सामने आ गई, अचानक एक वीडियो सामने आ गई और PTI की जो मरकजी क़यादत है और जो इमरान खान साहब हैं वो चाहते ये थे कि 25 मई का जो लॉन्ग मार्च था इस पर राना सनाउल्लाह ने जिस तरह से तशद्दुद करवाया, तो 25 मई के लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद के जो जिम्मेदारान हैं इनके खिलाफ हंगामी एक्शन हो। लेकिन कर्नल हाशिम के मुतल्लिक फिर एक ऐसा इंकशाफ हो गया जिसने सबको हैरान करके रख दिया, क्योंकि एक मीटिंग में कर्नल हाशिम की बाकायदा सरजनिश की गई थी। सोशल मीडिया पर कर्नल हाशिम को PTI के कारकुन तनकीद का निशाना बना रहे थे कि एक तरफ तो हम पर इतना जुल्म किया गया, पंजाब से PTI के सोशल मीडिया वर्कर्स को उठा लिया गया, लेकिन आप विकेट के दोनों तरफ क्यों खेल रहे हैं। अब इसी पूरी सूरत हाल में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिस पर फिर खान साहब को एक्शन लेना पड़ा। तो इस हवाले से अब एक खबर जो बनी गाला से आई है उसमें बताया यह गया है कि मरकज में बैठे हुए जितने भी PTI के मरकजी रहनुमा थे उनकी जानिब से कर्नल हाशिम पर शदीद दबाव था कि कुछ आप करके दिखाएं, सिर्फ ये ट्वीट्स ना करें, अमली तौर पर एक्शन करके दिखाएं। और फिर खान साहब ने एक आला तरीन सतह का जो इजलास है उसमें यह फैसला किया कि कर्नल हाशिम को उनके ओहदे से हटाया जाएगा। लेकिन उसके बाद अब हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के मुतल्लिक अचानक एक बड़ी खबर आई है। जाती उमरा के घेराव के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, क्योंकि कर्नल हाशिम डोगर ने तो अपने इस्तीफे में यह लिखा कि मैं अपनी जाती वजूहात की बिना पर यह इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन इसके बाद भी मैं PTI के लिए काम करता रहूंगा। लेकिन उसके बाद खबर यह आई कि अब मुशीरे दाखिला के हवाले से फवाद चौधरी को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और इसी तरह फिर उमर सरफराज चीमा जो कि गवर्नर पंजाब बनाए गए थे तहरीक इंसाफ की जानिब से और वो डट गए थे इस PDM की हुकूमत के सामने कि अब ये जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। अब इसी पूरी सूरत हाल में खबर ये आई है कि फवाद चौधरी ने यह कहा कि अगर उनको पंजाब में वजारत दाखिला की जिम्मेदारी दी जाए और PTI के कारकुनों की जो तवक्कुआत हैं या उमर सरफराज चीमा को कुछ लोग PTI के अंदर कह रहे थे कि मुशीर दाखिला बनाया जाए, तो अब खबर ये आई है कि फवाद चौधरी के हवाले से कि अगर उन्हें ये वजारत दाखिला की जिम्मेदारी दी गई तो पहली फुर्सत में और पहले मौके पर वो जाती उमरा का घेराव करेंगे। जिस तरीके से हमजा शहबाज लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद में मुलव्विस थे, फिर जिस तरीके से इदारों के खिलाफ शरीफ खानदान ने बयानात दिए और इमरान खान साहब पर एक जाली मुकदमा बनाया गया था दहशतगर्दी का, तो शरीफ खानदान के जो अरकान हैं इन पर असल मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। और फिर यह भी कहा गया कि फवाद चौधरी का पहला मिशन यह होगा कि अमली तौर पर हमजा शहबाज को गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद एक मैसेज दिया जाए कि अगर आप इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की कोशिश करेंगे तो डायरेक्टली मरियम नवाज के वापस आने के बाद
मरियम नवाज को गिरफ्तार किया जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।